नमस्कार किसान मित्रों, अगर आप डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकारी योजना में 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और इसमें आपको 50% सब्सिडी के रूप में छूट मिलती है। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 5 लाख रुपए आपके सब्सिडी के रूप में छूट मिल सकती है। केवल 5 लाख रुपए ही आपको रीपे करने पड़ेंगे, वो भी आपको किस्तों में। आज इस वीडियो में हम डेयरी बिजनेस लोन के बारे में डिटेल जानकर डिस्कस करेंगे। इस लोन की डिटेल क्या है, ये लोन कौन कौन ले सकता है, यानी कि पात्रता क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सी स्कीम में आपको लोन मिलेगा और कौन सी स्कीम में आपको 50% सब्सिडी मिलती है या फिर आपको कम मिलती है, इसके बारे में आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और इस लोन के लिए आवेदन कहां से होगा, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकर डिस्कस करेंगे। अगर आप एक किसान हैं और डेयरी बिजनेस लोन लेना चाहते हैं या पशुपालन लोन के लिए जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक कहीं भी स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम इस लोन के बारे में जान लेते हैं और इस लोन का क्या उद्देश्य है, सरकार का क्या उद्देश्य है। सरकार पशुपालन बिजनेस को बढ़ावा दे रही है ताकि किसानों की आय दोगुना हो सके और दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसके लिए किसानों को सब्सिडी वाला लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिसके तहत किसान आसानी से लोन लेकर के अपना बिजनेस शुरू कर सके। इसमें अगर आप गाय भैंस पालना चाहते हैं और उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको भैंस के लिए 80,000 रुपये प्रति भैंस और गाय के लिए 60,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से लोन मिल सकता है। जिसमें अगर आप 10 भैंस लेकर के अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 8 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। कितना लोन मिलेगा, क्या आपको एक साथ मिलेगा या कैसे मिलेगा, ये लोन की किस्त, लोन का जो अमाउंट है वो किसके खाते में आएगा, ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले पात्रता के बारे में जानते हैं कि कौन लोग इस लोन को लेने के लिए पात्र हैं। तो इस लोन को पशुपालन करने वाले सभी ले सकते हैं। अगर आपको पशुपालन में रुचि है, आप किसान हैं, तो आप ये लोन ले सकते हैं। शर्त यह कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 60 साल से कम होना चाहिए। आप डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप पहले अगर बैंक से लोन लिया और वो लोन आपने रीपे नहीं किया तो ऐसे आवेदक को बैंक लोन नहीं देता है। इसके अलावा आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ साथ पशुओं को रखने के लिए आपके पास पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए, शेड वगैरह बनाने के लिए चारे की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हरे चारे की व्यवस्था क्या है, चारा भंडारण करने की क्षमता कहाँ पे है, उसके लिए भंडारण वगैरह की व्यवस्था है। अगर ये सारी कुछ चीज़ें आपके पास है तो आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, पात्र माने जाते हैं। ये लोन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, क्योंकि किसानों को डॉक्यूमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं होती है और योजना के बारे में कैसे लोन मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी जानकारी ना होने के कारण किसानों के लोन है वो रिजेक्ट हो जाते हैं और बाद में उनका कमेंट आता है कि हमारे को लोन नहीं मिला, लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें आपका आईडी प्रूफ और रेजिडेंट प्रूफ होते हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास का प्रमाण लगेगा। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट वाला डॉक्यूमेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके बिजनेस की कंप्लीट जानकारी होती है, यानी कि आपके बिजनेस का ब्यौरा होता है। आपका बिजनेस क्या है, कितने पशु रख रहे हैं, कितने लेबर है आपका जो बिजनेस है, यानी कि जितने पशु रख रहे हैं उनकी नस्ल क्या है और उन पशुओं को आपने कहाँ से खरीदा है, उनसे दूध उत्पादन क्षमता कितनी है और जो दूध का उत्पादन होगा उसको आगे सेल कहाँ पे करेंगे, आपका किसके साथ टाई अप किया हुआ है, कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया है, आप दूध से क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका कहाँ पे सेल कर रहे हैं, कैश फ्लो कैसे रहेगा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होती है। यानी कि आपके बिजनेस का कंप्लीट ब्यौरा होता है। एक सवाल आपके मन में आएगा कि ये हम कहाँ से बनाएं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से बनेगा, तो ये आप सीए से बनवा सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाकर के आप पहले अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाइए, फिर आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए। इसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट में बैंक अकाउंट होना चाहिए और ट्रेनिंग आपको लेनी जरूरी है। अगर आप पशुपालन लोन लेना चाहते हैं, पशुपालन बिजनेस सक्सेसफुली करना चाहते हैं, तो मेरी सजेशन है कि पहले आपको ट्रेनिंग लेनी है। सबसे पहला काम यही करना है कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना है, फिर आपको लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हम कहाँ से बनवाएं, ट्रेनिंग हम कहाँ से लें, ये क्वेश्चन आपके मन में होगा। तो आप अपने जिला में कृषि विज्ञान केंद्र जाकर के वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास पहले से कोई सक्सेसफुल पशुपालन बिजनेस कर रहा है, डेयरी फार्मिंग बिजनेस रन कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस है उनका, तो उनके वहाँ पे भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है। वहाँ पे जाकर के आपको कांटेक्ट करना है, पता करना है कि ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और सर्टिफिकेट वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा आप पशु चिकित्सालय जाकर के, जो आपके वहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर के भी आप ट्रेनिंग वगैरह के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग जरूर ले लेना है। एक, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर लगाना है और बैंक अकाउंट की जरूरत होगी और 4 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है सारे, तो आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन मिलने के चांस है वो बढ़ जाएंगे, सक्सेसफुल आपका लोन अप्रूव्ड हो सकता है।
अगर कोई ऐसा किसान है जिसके पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट वगैरह भी जरूर लगा दीजिए, उनको प्रायोरिटी मिलती है लोन के लिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको भूमि से संबंधित डॉक्यूमेंट भी साथ में लगाना जरूरी होता है, जिसमें अगर आपकी खुद की भूमि है जहां पे आप बिजनेस करें तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह जमाबंदी लगानी है। अगर आपके पास खुद की भूमि नहीं है तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं, आप लीज पर भूमि लेकर के बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन यहां पे ध्यान रखना लीज एग्रीमेंट आपको रजिस्टर्ड कराना है, कम से कम आपको 11 महीने का 12 महीने का लीज एग्रीमेंट आपका होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको लगा देने हैं। अब हम लोन के बारे में बात करेंगे, सब्सिडी कैसे मिलेगी, लोन आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको लोन अप्लाई करना होता है। आवेदन करने के बाद आपके लोन को चेक किया जाता है, आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक की जाती है, आपकी एप्लीकेशन चेक की जाती है। अगर आपका सिविल स्कोर सही है, आप डिफॉल्टर नहीं है, प्रोजेक्ट आपका सही है, तो आपका लोन आगे प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद विभागीय अधिकारी आपकी लोकेशन पे आएंगे जहां पे आपका बिजनेस है, वहां आकर के चेक करेंगे, सर्वे करेंगे कि आपका जैसे आपने प्रोजेक्ट में बताया वैसे ही एग्जैक्ट आपके पास व्यवस्था की हुई है, यानी कि चारे की व्यवस्था है, शेड की व्यवस्था है, आपको जो चारा वगैरह उसकी भंडारण करने की क्षमता है और पशुओं को रखने की पूरी व्यवस्था आपने कर रखी है, पानी वगैरह की, ये सारी कुछ चीजें चेक की जाती है। अगर ये सारी चीजें सही होती है तो आपका लोन आगे अप्रूव किया जाता है। लोन अप्रूव होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एक साथ पूरा अमाउंट नहीं मिलता, और वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, आपने जहां से पशु खरीदे हैं उनके अकाउंट में जाएगा। यानी कि पशुपालन व्यवसाय के लिए जो जो मशीनें लगती है जहां से आपने खरीदी है उनके अकाउंट में वो पैसे जाते हैं, और वो भी आपके एक साथ नहीं जाते हैं। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो एक साथ में आपको अमाउंट मिल सकता है, लेकिन अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं यानी कि 10 लाख रुपए तक का आप लोन ले रहे हैं तो वहां पे आपको किस्तों में पैसे जाएंगे। यानी कि पहले आप पशु खरीद रहे हैं तो आपको पशुओं के लिए पेमेंट आएगी, और पशु खरीद लेने के बाद उनका आपको बीमा करवाना होता है, उनका मेडिकल करवाना होता है, पशु इंश्योरेंस वगैरह करवाना होगा। उसके बाद आपको 2 या 3 किस्त में आपको कंप्लीट पैसे है वो मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको पैसे मिलेंगे। सब्सिडी हमें कब मिलेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला सवाल है, और काफी लोग पूछते हैं कि सब्सिडी कब मिलेगी। कई किसान मित्र ऐसे सोचते हैं कि हमें पहले सब्सिडी मिल जाएगी फिर हम सब्सिडी लेकर के बिजनेस करेंगे। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको लोन मिलता है, लोन लेने के बाद आपको बिजनेस करना होता है, पशु वगैरह खरीदना होता है, बिजनेस आपको रन करना होता है। जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल रन हो जाता है तो विभागीय अधिकारी दोबारा से आकर के चेक करते हैं आपका बिजनेस चल पड़ा है और आपकी व्यवस्था आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है और प्रॉफिट वाला बिजनेस है, तब आपको सब्सिडी मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको सब्सिडी वगैरह मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको ये बेनिफिट मिलता है। अब मेन सवाल है कि हम आवेदन कहां पे करें। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक में जाकर के आवेदन करना है। कौन से बैंक में जाना है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है या ग्रामीण बैंक है, वहां जाकर के आपको इस लोन के बारे में बात करनी है। अलग अलग स्टेट में लोन की स्कीम अलग होती है और सब्सिडी की स्कीम भी अलग होती है। सब्सिडी आपको सरकारी स्कीम में मिलती है, लेकिन बैंक आपको सब्सिडी नहीं देते हैं। लेकिन आपको बैंक में जाके पता करना है, वहां पे फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आपको भर करके अप्लाई करना है। क्या हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? हाँ, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कई स्कीम है, जैसे पीएमईजीपी योजना में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहां पे आपको मैक्सिमम सब्सिडी है वो 35% मिलेगी। तो 35% सब्सिडी किसको मिलती है, ये भी कंडीशन है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या महिला एंटरप्रेन्योर हैं, कोई महिला बिजनेस करने वाले हैं, तो उनको 35% सब्सिडी मिलती है, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, तब उनको 35% मिलेगी। आप ये सोच रहे होंगे कि आपने कहा था कि 50% सब्सिडी मिलती है, तो 50% सब्सिडी कौन सी योजना में मिलती है? ये NLM योजना में मिलती है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना में। यहां पे आपको 50% सब्सिडी मिल सकती है। लेकिन यहां पे अगर आप गोट फार्मिंग बिजनेस कर रहे हैं या पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस कर रहे हैं या फिर पिग फार्मिंग बिजनेस कर रहे हैं, इस प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं, तो यहां पे आपको 50% सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भी पशुपालन बिजनेस के लिए लोन मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, बिना गारंटी के लोन मिल सकता है। और AHIDF योजना में भी आपको पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन मिल सकता है। तो ये कई स्कीम है जिनमें आपको लोन मिल सकता है। यहां पे मेरा एक सजेशन है कि आपको बैंक में जाकर के पता करना है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है जिनमें आपको 50% सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप बैंक में जाकर के पता करेंगे तो आपको राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीम के तहत 50% सब्सिडी का सीधा लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको तैयारी करना है, फिर ही आपको लोन और सब्सिडी का लाभ मिलेगा। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट जानकारी डिस्कस की है। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गई है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट जरूर करना। हम सभी कमेंट को रीड करते हैं और रिप्लाई करते हैं। कमेंट जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।